हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण के टॉप 30 क्वेश्चंस। तो दोस्तों इस वीडियो में सारे इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं जो कि आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों इसमें कह रहा है आपसे सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महासागर। तो दोस्तों जो सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है ये महासागर। नेक्स्ट है दोस्तों आपका दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन कौन सा था? तो दोस्तों ये है आपका एपिको आंदोलन जो दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन था। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो दोस्तों चिपको आंदोलन पादप संरक्षण यानी कि पौधों के संरक्षण से संबंधित था। दोस्तों ये आंदोलन इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें वनों की कटाई हो रही थी। नेक्स्ट है दोस्तों सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों, जंतुओं और अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों उन्हें कहते हैं वियोजक या अपघटक। उन सूक्ष्म जीवों को वियोजक या अपघटक कहा जाता है जो मृत पेड़ पौधों, जंतुओं और जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कह रहा है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो दोस्तों भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है प्रोजेक्ट हाथी को कब पारित किया गया? तो दोस्तों जो प्रोजेक्ट हाथी था ये आपकी शुरुआत 1992 में हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों जैव विविधता अधिनियम कब लाया गया? तो दोस्तों जैव विविधता अधिनियम वर्ष 2002 में लाया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 1980 में। वर्ष 1980 में वन संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। नेक्स्ट है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका जैव विविधता। तो दोस्तों जो जैव विविधता है ये प्रजातियों की विभिन्न श्रेणियों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जैव विविधता को अल्फा, बीटा तथा गामा नामक श्रेणियों में किसने विभाजित किया? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों विटेकर ने जैव विविधता को अल्फा, बीटा तथा गामा नामक श्रेणियों में विभाजित किया था। अगला है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 मई को। दोस्तों 22 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल स्थित हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भारत में कुल 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल स्थित हैं। तो दोस्तों इनमें कौन कौन से हैं? पहला है आपका पूर्वी हिमालय, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है अधिकांश पूर्वोत्तर भारत एवं अंडमान द्वीप समूह और चौथा है
निकोबार द्वीप समूह। तो दोस्तों ये भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें कह रहा है आपसे हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्ष 1988 में किसने किया। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा नॉर्मन मायर्स ने हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो दोस्तों साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले किस वर्ष किया गया हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग, तो वर्ष 1988 में। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कह रहा है सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। तो दोस्तों जो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है ये हो जाएगा आपका सिकोया, जो कि आपका सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें कह रहा है प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ, जिसको IUCN कहते हैं, द्वारा विलुप्ति के कगार पर खड़ी संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूचियां किसमें सम्मिलित की जाती हैं। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा रेड डाटा बुक्स। दोस्तों जो रेड डाटा बुक्स है ये संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की जो सूचियां तैयार करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत के किस राज्य को वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम भारत का ऐसा राज्य है जिसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है। तो दोस्तों सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, शांत घाटी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों शांत घाटी आपकी भारत के केरल राज्य में स्थित है। दोस्तों फूलों की घाटी आपकी उत्तराखंड में स्थित है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, शांत घाटी केरल हो जाएगा और जो फूलों की घाटी है आपकी ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, रामसर सम्मेलन संरक्षण किस भूमि से संबंधित था। तो दोस्तों यहाँ पर होगा आपका किस। तो रामसर सम्मेलन संरक्षण किस भूमि से संबंधित था, तो ये हो जाएगा आंसर दोस्तों नम आर्द्र भूमि से रामसर सम्मेलन संरक्षण संबंधित था। अगला है दोस्तों, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे होता है आपका प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों आपका प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो दोस्तों जो प्रवाल भित्तियाँ हैं ये आपकी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो दोस्तों बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर जी रोसेन ने किया था। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, जिसको NCMB के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ स्थित है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जामनगर। और दोस्तों जो आपका जामनगर है ये आपका गुजरात में स्थित है। तो दोस्तों NCMB सेंटर आपका जामनगर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब और कहाँ की गई। तो दोस्तों ये आपकी वर्ष 2003 में तमिलनाडु के चेन्नई में की गई भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2003 तमिलनाडु के चेन्नई में। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 27, भारत में लेहबेरी के नाम से लोकप्रिय पर्णपाती झाड़ी का नाम क्या है। तो आंसर रहेगा सीबक थोर्न। दोस्तों इसको लेहबेरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये पर्णपाती झाड़ी आपके भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में मिलती है आमतौर पर। दोस्तों नेक्स्ट है आपका किसानों द्वारा पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में एवं बुखार के इलाज में किस दवा का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों पशुओं को डिक्लोफिनेक सोडियम नामक दवा दी जाती है किसानों के द्वारा, और दोस्तों ये पशुओं के लिए दर्द निवारक और बुखार के इलाज में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 29,
इसमें कह रहा है डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के प्रकार पर है, वह किस प्रकार की जीव है। तो दोस्तों ये आपका एक स्तनधारी जीव है और ये दोस्तों डुगोंग एक समुद्री जीव है। नेक्स्ट है दोस्तों ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से किसे जाना जाता है। आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपके ये थे एनवायरनमेंट के टॉप 30 क्वेश्चंस। तो दोस्तों एक बार इनको हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे जिससे कि हमारे सारे प्रश्न क्लियर हो सकें। तो दोस्तों एक बार हम लोग जल्दी से इसको रिवाइज करेंगे। तो दोस्तों ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट के नाम से इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को जाना जाता है। दोस्तों डुगोंग जो आपका एक समुद्री जीव है, ये आपका स्तनधारी है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका जो किसानों द्वारा पशुओं को दर्द निवारक और बुखार के इलाज के लिए दवा दी जाती है, ये है आपकी डिक्लोफिनेक सोडियम। दोस्तों भारत में लेहबेरी के नाम से सीबक थोर्न झाड़ी पाई जाती है जो कि आपकी लद्दाख में मिलती है आमतौर पर। नेक्स्ट है भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन डायोवर्सिटी यानी कि NCMB सेंटर जामनगर गुजरात में स्थित है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2003 में चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में हुई थी। उसके बाद अगला है प्रवाल बत्तियाँ जो हैं आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में मिलती हैं। सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोसेन ने किया था। अगला है रामसर सम्मेलन जो है नम आर्द्र भूमि से संबंधित है और विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है दोस्तों शांत घाटी आपकी केरल में है और फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत के किस राज्य को वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। आंसर है सिक्किम। सर्वाधिक जैव विविधता दोस्तों उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। नेक्स्ट है सबसे लंबा जो जीवित वृक्ष है ये है सिकोया। उसके बाद जो विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधे और पशु जातियों की सूची रेड डाटा बुक्स में शामिल की जाती है जिसको IUCN तैयार करता है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, अधिकांश पूर्वोत्तर भारत एवं अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्ष 1988 में हुआ और ये नॉर्मन मायर्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों जैव विविधता को अल्फा, बीटा तथा गामा श्रेणियों में व्हिटेकर ने विभाजित किया। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस को दोस्तों 22 मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट है दोस्तों आपका वन संरक्षण अधिनियम जो है आपका 1980 में पारित किया गया। पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी को जैव विविधता कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट हाथी 1992 में आया। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया दोस्तों। अगला है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में। नेक्स्ट है दोस्तों चिपको आंदोलन जो है आपका पादप संरक्षण से संबंधित था। सूक्ष्म जीव मृत पौधों और जंतुओं और जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं, उन्हें वियोजक या अपघटक कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है जो सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है ये है आपका महासागर। और दक्षिण भारत का जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन था ये है आपका एपिको आंदोलन। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही शानदार वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।